राहुल जी, शूट एंड हैंग देम ऑन अ वॉल। मेरी तरह कांग्रेस का हर सच्चा कार्यकर्ता यही चाहता है कि अब आप पूरे भारत में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस विरोधी नेताओं के साथ यही कीजिए। इनके राजनीतिक घमंड को दीवारों पर टांग दीजिए। पर इस सजा की शुरुआत आप हरियाणा से कीजिए। हम कांग्रेस विरोधी लालची, घमंडी और गद्दार नेताओं को सजा मिलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि फर्क किसी को पड़े ना पड़े, मेरी कांग्रेस को पड़ता है, मेरी कांग्रेसी विचारधारा को पड़ता है, मेरे भीतर कांग्रेस के समर्पण को फर्क पड़ता है। क्योंकि जब जब कोई नेता कांग्रेस से बड़ा दिखने की कोशिश करता है तो मेरी कांग्रेस को फर्क पड़ता है और आगे भी पड़ता रहेगा। मैं हरियाणा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बोल रहा हूं, और जब जब हरियाणा कांग्रेस को नुकसान होता है तो मुझे और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को दुख होता है। अब चुनाव गुजर गया, अब उनकी आत्मा को ठंडक भी मिल गई। जो खुद को कांग्रेस से बड़ा मानते थे, हरियाणा में एक गैंग बनाकर एक सिंडिकेट की तरह पार्टी चला रहे थे, जो भी प्रोग्राम किया खुद के नाम से किया, कांग्रेस का नाम लगाने से भी बचते रहे। कभी विपक्ष आपके द्वार, कभी हरियाणा मांगे जवाब। कांग्रेस का नाम लिखने में भी इनको तकलीफ होती थी, क्योंकि इनका वर्चस्व खतरे में आ जाएगा, कांग्रेस का नाम इनके नाम से बड़ा ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस के प्रति समर्पित लोग इनको रास नहीं आते। जो इनकी चापलूसी करे वो इनका आदमी, बाकी जो कांग्रेस की विचारधारा पर काम करे वो इनका दुश्मन। इसलिए इनके अलावा चाहे कोई भी नेता हो, सबसे इनका टकराव होता है। यही वो नेता बने फिरते लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा कहलाने वाला बलिदानी गांधी परिवार के विरोध में G23 बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। यही वो लोग हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाते हैं। अपना प्रभाव ज़्यादा है ये झूठे आंकड़े दिखाकर एक कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। एक मौनव्रतधारी PCC चीफ कांग्रेस का तो नहीं हो सकता। किसी नेता की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने वाला कांग्रेस का PCC चीफ नहीं हो सकता। यही लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने में टांग अड़ाते हैं। पिछले 20 साल से हरियाणा में एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। सिर्फ एडजस्टमेंट और खुद का वर्चस्व बनाने के लिए 2-4 नाम देते रहे, और खुद को बड़ा बनाने के लिए हर रोज कांग्रेस को छोटा करते रहे। इनकी मानसिकता से जुड़े प्रभारी बनवाते हैं और उनके अपने बंगलों में सामान की तरह दीवार पर टांग लेते हैं। अब आप इनको दीवार पर टांग दीजिए। AICC से आने वाले प्रदेश प्रभारी भी हरियाणा आकर अपनी आत्मा गिरवी रख देते हैं, जिसे हमारी कांग्रेस पार्टी को सबसे ऊपर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो गुलामी गैंग को ऊपर रख देते हैं। यही वो प्रभारी और कमेटियों के अध्यक्ष लोग हैं जो एक व्यक्ति को 90 में से 72 टिकट देते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वही व्यक्ति भाजपा से साठगांठ करके कमजोर प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को हराने का भी काम करता है। जहां कांग्रेस के जीतने की पूरी उम्मीद थी, वहां अपने ही लोगों को निर्दलीय खड़ा करके जीती जिताई कांग्रेस को हरा देते हैं। जबकि चुनाव हारने की खबर मिलते ही इन गद्दारों को खुद पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, या पार्टी को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। क्यों अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं हुआ? क्यों CLP बने खुद को मास लीडर बताने वाले सिंडिकेट ने इस्तीफा नहीं दिया? क्या कारण है? निर्दलीय प्रत्याशी केवल इनकी गुलाबी गैंग से ही उतरे। क्यों शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला या वीरेंद्र चौधरी के साथ निर्दलीय साथी निर्दलीय चुनाव में नहीं उतरे? अगर ये नेता भी अपने साथियों को कांग्रेस के खिलाफ खुला छोड़ देते तो क्या 37 सीट भी आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। मेरे पास सबूत हैं गुलाबी गैंग के। कई सीटों पर कांग्रेस को हराने के लिए लोगों को कॉल किए गए। अगर पार्टी हाईकमान चाहे तो कभी भी वो सबूत दे सकता हूं। बल्लभगढ़, तिगाम जैसी टिकट वितरण एक खुदकुशी करने नहीं था। उसके बाद भी यह गुलाबी गैंग बाज नहीं आई, और इसी गैंग ने बोल बोल कर अपने निर्दलीय लोग खड़े किए और जीती हुई कांग्रेस को हराया। जबकि
दूसरी तरफ सिरसा से सांसद, पार्टी और संगठन में हमेशा निष्ठा रखने वाली हरियाणा की नेत्री ने कहा कि भले ही तुम्हें टिकट मिली हो ना मिली हो, लेकिन जहां जहां मेरे साथी हैं वहां हर हाल में कांग्रेस जीतनी चाहिए। मेरे सहयोगी होने का प्रमाण यही होगा कि कांग्रेस की जीत करा कर लाओ। हरियाणा में कांग्रेस के भीतर ही इतना फर्क क्यों है? कैसा आया ये फर्क, और ये फर्क आने ही क्यों दिया गया? ये सवाल बार बार उठते हैं, क्योंकि मेरे दिल की कांग्रेस को दुख है। मेरा नेता राहुल गांधी की कांग्रेस को दुख है। मेरी माँ जैसी सम्मानित सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को दुख है। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल, इन सब की कांग्रेस को दुख है। भारत के हर उस नागरिक की कांग्रेस को दुख है जो अमन और शांति से देश चलाना चाहती है। भारतीय संविधान जिसकी आत्मा में बसता है, उस कांग्रेस की हर किताब को दुख है कि एक व्यक्ति के आश्रय संगठन छोड़कर हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं को कमजोर करने की कोशिश की गई। जब जब संगठन को कमजोर किया जाता है, पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। 20 साल से इसी गुलाबी गैंग की तरफ से ऐसी कैसी शिक्षा दी जा रही है कार्यकर्ताओं को जो सिर्फ टिकट के लिए ही कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस की सर्वोदय की विचारधारा के प्रति इनका कोई समर्पण नहीं है। टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। क्यों आज भी हरियाणा में कार्यकर्ताओं को संगठन से नहीं जुड़ने दिया गया? कांग्रेस के 34 डिपार्टमेंट हैं, सेवा दल से लेकर बाल कांग्रेस तक। इन 34 विभागों के विभाग अध्यक्ष को नहीं बनने दिया इन्होंने हरियाणा में। अरे इन 34 विभागों के नाम भी हरियाणा के कार्यकर्ताओं को पता नहीं चलने दिए। हरियाणा के निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता लगने दिया कि कांग्रेस में शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षा विभाग भी है, आत्म सम्मान के लिए समर्पित विकलांग विभाग भी है, और सैन समाज के हुनर को समर्पित केस शिल्प विभाग भी कांग्रेस में है, जो कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ता है। क्योंकि हरियाणा के कार्यकर्ताओं को संगठन से नहीं जोड़ा गया, और जब अशोक तंवर या शैलजा जी ने पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर संगठन खड़ा करना चाहा तो उसमें भी विरोध किया। आज तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं बनने दिया। मेरे और हर कांग्रेस कार्यकर्ता के दिल में बसने वाले नेता माननीय राहुल गांधी जी से विनती करता हूं कि आप कठोर निर्णय लीजिए। जो नेता कांग्रेस से बड़ा बनने की चाल चले उसे ठिकाने लगाइए, उसे राजनीतिक रूप से ठिकाने कर दीजिए। ऐसे स्वार्थी नेताओं के कारण ही आज हमारी मोहब्बत की राजनीति से प्यार करने वाले लोग भी आपको मजबूत नहीं कर पा रहे। जनता आपको देश की कमान देना चाहती है। आज आप भी पूरे देश में अमन, शांति और प्रेम के फरिश्ते के तौर पर आपको पूरा मानती है। अब आपको इन छत्रापों को, इन गुरूर को, इनके गुरूर को, इनकी लालच और पागलपन को सबक सिखाना होगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, आप एक तरफ से घमंडी और कांग्रेस के दुश्मन बने नेताओं को उनकी औकात दिखाइए। ये कांग्रेस से हैं, कांग्रेस इनसे नहीं है। इनके भरोसे कांग्रेस नहीं चल रही, ये कांग्रेस के भरोसे चल रहे हैं। बस हाथ जोड़कर विनती है, हरियाणा में यह प्रयोग कर सबसे पहले कर दीजिए। हम तंग आ गए हैं इस गुलाबी गैंग से। मैं तो यह भी कहता हूं, अगर मैं पार्टी के संविधान और पार्टी के सम्मान के खिलाफ एक कदम भी उठाऊं तो तुरंत मुझे भी पार्टी से बाहर कीजिए, किसी को मत छोड़िए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, कोई रहम की जरूरत नहीं। इन घमंडियों के बिना कांग्रेस और ज्यादा फलेगी फूलेगी। आप इतिहास देखिए, पिछले 20 सालों से संगठन विरोधी नेताओं के कारण ही देश में नफरत के पुजारियों की दुकानें खुल गई हैं, वरना इस प्रेम और भाईचारे वाले हरियाणा में, ये स्वाफी पगड़ी और खाट से जुड़ा प्यार भरे हरियाणा में ये गुंडे मवाली कभी सरकार नहीं बना पाते। और ये 2024 तो इन आरएसएस और भाजपाइयों को नफरत की और दंगों में डूबी राजनीति कबर खोदने वाला था। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब मेरे अजीज, मेरे नेता, मेरे राहुल गांधी, मेरे भाई, मेरे आदर्श हैं आप खुलकर
पूरे देश में कांग्रेस के भीतर बैठे तानाशाहों को निर्णायक भूमिकाओं से बाहर कीजिए। आप जैसा आम आदमी से मिलकर उनका दर्द समझ रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से भी बात कीजिए। हर कार्यकर्ता यही कहेगा, राहुल जी कांग्रेस के भीतर एक गांधी उठा दीजिए। हर कांग्रेसी घर से एक राहुल गांधी उठा दीजिए। हम सब आपके साथ हैं। जो कांग्रेस से ऊपर उठे उसको इतना छोटा कर दीजिए कि जिंदगी भर दिखाई ना दे सके। हरियाणा में सबसे पहले संगठन खड़ा करने के लिए अभियान चलाइए। हर वर्ग, हर समाज, हर स्तर के लोग आपको प्यार करते हैं। किसी एक जाति, एक नेता या किसी एक परिवार के नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस को फिर से हर आम हरियाणा वासी की कांग्रेस बनाइए। संगठन बनाकर हर व्यक्ति तक कांग्रेस का संदेश लेकर आप चलिए। हम आपके साथ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में फिर से पैदल चलने के लिए तैयार हैं। बार बार चलने को तैयार हैं। दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। आप जिसे हरियाणा पीसीसी बनाएंगे, जिसे संगठन बनाने की खुली छूट देकर भेजेंगे, हम पूरी हरियाणा कांग्रेस एकजुट होकर उनका सहयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले ये गुलाबी गैंग की गद्दारी की सजा इनको दीजिए। इनको हरियाणा की राजनीति से बाहर कीजिए। इन धोखेबाजों की कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। ये या इनके जैसे और बड़े पेट के नेता आज ही कांग्रेस छोड़कर जाने को बोले तो तुरंत इनको गाड़ी में डीजल डलवाने के पैसे दीजिए और तुरंत रवाना कीजिए। ये धोखेबाज कांग्रेस के कारण नेता बने और आज कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इनको इनकी असली औकात दिखाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो चुनाव और हार जाएंगे तो भी कोई गम नहीं, पर कांग्रेस के अंदर की इस गंदगी से निजात दिलाइए। हम फिर लड़ेंगे और जनता को प्रेम, अमन, भाईचारे की राजनीति से जोड़ेंगे। ये लोग जो खुद को पार्टी से ऊपर मानते हैं, उनको कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। अपने स्वार्थ और वर्चस्व को बचाने के लिए कांग्रेस को बेचने वाले दलालों को पार्टी में कोई सामान नहीं मिलना चाहिए। पार्टी को अपने खून में बसाने वाले, आजीवन कांग्रेस में जीने वाले और मरने के बाद भी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर जाने की भावना रखते हैं, उन कांग्रेसी सिपाहियों को जिम्मेदारी दीजिए। हम सब मिलकर कांग्रेस को फिर खड़ा करेंगे। फिर 5 साल संघर्ष करने को तैयार हैं और 2029 में हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेकर आपके हाथ में संविधान की किताब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल जी, आपसे फिर से वही विनती करूंगा, जस्ट शूट एंड हैंग देम ऑन अ वॉल। जय जगत, जय कांग्रेस।